नमस्ते, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। जब यह हुआ तब वह 72 वर्ष के थे। सेवानिवृत्त और अकेले रहते हुए वह बस जीवन के उस अंतिम आनंद को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे जो जीवन उन्हें दे सकता था। उस रात उन्होंने वही किया जो वे अनगिनत बार पहले कर चुके थे। ये बस मुक्ति का एक पल था, एक ऐसी आदत जिसे वह हानि रहित समझते थे। लेकिन कुछ गलत हो गया। अगली सुबह वह बिस्तर पर बेजान पाए गए। कोई हिंसा नहीं थी, न ही किसी अचानक बीमारी के कोई संकेत थे, बस एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर वह सब नहीं संभाल सका, जिसे उसका मन सामान्य समझता था। मैं आपको यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए सबसे खतरनाक स्वास्थ्य जोखिम हमेशा वे नहीं होते जिनके बारे में आप सुनते हैं। यह सिर्फ स्ट्रोक या दिल के दौरे का खतरा नहीं है। कभी-कभी सबसे बड़े खतरे वे होते हैं जो आपके अपने बेडरूम की निजता में होते हैं। ऐसी बातें जिनके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। यह सामना करने के लिए एक कठिन विरोधाभास है, कुछ ऐसा जिसने कभी आपको शक्ति, आत्मविश्वास और राहत का एहसास दिया हो, अब चुपचाप आपके रक्त परिसंचरण हार्मोन संतुलन और यहां तक कि आपकी जीवन प्रत्याशा को भी कमजोर कर रहा हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि उम्मीद है। जब आप समझते हैं कि 60 के बाद अपनी आदतों को कैसे अनुकूलित किया जाए, तो आप अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना अपनी जीवन शक्ति और ताकत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक पल में मैं आपको हस्त मैथुन की उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो चुपचाप वृद्ध पुरुषों को कमजोर कर रही हैं, और उस एक घातक पैटर्न का खुलासा करूंगा जो आपके जीवन से वर्षों चुरा सकता है बिना आपको इसका एहसास हुए। इससे पहले कि हम उन 5 महत्वपूर्ण गलतियों में गोता लगाए, आपको पहले कुछ समझने की जरूरत है। ये सिर्फ मामूली चूक या हानि रहित आदतें नहीं हैं, इनकी एक वास्तविक कीमत होती है, और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए वह कीमत आपके एहसास से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। सच तो यह है कि आपका शरीर बदल गया है। जिस तरह से आप हस्तमैथुन करते हैं, वह अब आपके बूढ़े होते दिल, नसों और हार्मोन के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता है। जो कभी एक साधारण रिहाई जैसा महसूस होता था, वह अब धीरे धीरे शारीरिक तनाव, सूजन और दीर्घकालिक टूट फूट में बदल सकता है। तो इससे पहले कि हम बारीकियों में जाए, मुझे आपको यह दिखाने दें कि वास्तव में दांव पर क्या लगा है, क्योंकि जब तक आप कीमत नहीं समझेंगे, तब तक आपको खतरा दिखाई नहीं देगा। आप अभी भी सोच सकते हैं कि यह हानि रहित है, एक निजी कार्य, आराम करने का एक तरीका या अपने शरीर से जुड़े रहने का एक तरीका। लेकिन 60 के बाद साधारण आदतें जोखिम भरी हो सकती हैं। आपकी रक्त वाहिकाएं कम लचीली होती हैं, आपका प्रोस्टेट अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और आपका दिल कम क्षमाशील होता है। फिर भी अधिकांश पुरुष वही करना जारी रखते हैं जो उन्होंने अपनी 30 की उम्र में किया था, यह महसूस किए बिना कि हर गलत समय पर किया गया सत्र, हर जबरन किया गया चरमोत्कर्ष, हर लापरवाह पुनरावृत्ति चुपचाप उनके जीवन को खत्म कर रही है। पहले संकेत सूक्ष्म होते हैं, थोड़ी थकान, इरेक्शन का फीका पड़ना या आपके शरीर के निचले हिस्से में बना रहने वाला दर्द, लेकिन फिर नुकसान बढ़ता है। आप पेल्विक कंजेशन, तंत्रिका सूजन, बढ़ते रक्तचाप या पुरानी प्रोस्टेट सूजन का अनुभव कर सकते हैं। आप रात में पेशाब करने के लिए जागना शुरू कर देते हैं। आपकी इच्छा फीकी पड़ जाती है। आप हल्की नींद सोते हैं और आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। और किसी ने आपको कभी नहीं बताया कि यह सब इस एक निजी आदत से जुड़ा हो सकता है। मैंने 70 के दशक के पुरुषों को अपने सामने बैठे शर्मिंदा और पराजित देखा है, क्योंकि वे बस नहीं जानते थे
किसी ने उन्हें चेतावनी नहीं दी थी कि जिन आदतों पर वे भरोसा करते थे वे धीरे धीरे उनके पुरुषत्व को भीतर से चुप करा रही थीं। यह सिर्फ शारीरिक क्षति के बारे में नहीं है, यह आपके स्वाभिमान, आपके मूड और वास्तव में जीवित महसूस करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। ये गलतियां कल आपके दिल को नहीं रोकेंगी, लेकिन वे आपको ऐसा महसूस कराएंगी कि आप पहले ही कुछ महत्वपूर्ण खो चुके हैं। और यह सब पहली गलती से शुरू होता है, एक ऐसी गलती जो ज्यादातर पुरुष हर सुबह बिना सोचे समझे करते हैं। गलती उम्मीद जागने के तुरंत बाद या जब रक्तचाप अधिक हो तब हस्तमैथुन करना। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस गलती को अनगिनत बार देखा है। यह शांत है, यह निर्दोष लगता है, और फिर भी यह 60 से अधिक उम्र के पुरुष के लिए सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। सुबह सबसे पहले हस्तमैथुन करना। जब आप छोटे थे तब स्फूर्तिदायक महसूस हो सकता था, लेकिन इस उम्र में आपका शरीर उसी लचीलेपन के साथ नहीं जागता है। आपका रक्तचाप स्वाभाविक रूप से सुबह के शुरुआती घंटों में अपने उच्चतम स्तर पर होता है, जिससे आपका हृदय प्रणाली पहले की तुलना में अधिक कमजोर हो जाता है। जब आप इस नाजुक समय में खुद को उत्तेजित करते हैं, इससे पहले कि आपका दिल पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए और आपका परिसंचरण संतुलित हो जाए, तो आप एक ऐसी प्रणाली पर भारी दबाव डाल रहे हैं जो अब उतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। मेरे एक मरीज थे, रमेश नाम के 68 वर्षीय व्यक्ति, जो हर सुबह की शुरुआत उसे नियमित रिहाई कहते थे, उससे करते थे। उन्हें लगता था कि इससे वह तेज और शांत रहते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें चक्कर आना, सीने में जकड़न और एक गहरी थकान का अनुभव होने लगा जो पूरे दिन बनी रहती थी। पहले तो उन्होंने इसे सिर्फ बूढ़ा होने के रूप में खारिज कर दिया। सच्चाई तब सामने आई जब हमने लक्षणों को उनकी सुबह की आदत से जोड़ा। उनका शरीर बस उस अचानक उछाल को और नहीं संभाल सकता था। मुद्दा खुद क्रिया नहीं थी, यह समय था। मैं समझता हूं कि कई वृद्ध पुरुषों के लिए सुबह वह समय होता है जब गोपनीयता और उत्तेजना स्वाभाविक रूप से संरेखित होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सुरक्षित है। तब नहीं जब आपका दिल, रक्तचाप और तंत्रिका तंत्र सभी रात की नींद के बाद स्थिर होने की कोशिश कर रहे हों। जोखिम स्वयं रिहाई में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को उत्तेजना की स्थिति में धकेलने में है, जब वह भार को संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए एक बेहतर सुरक्षित समय है, लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए एक और गलती के बारे में बात करते हैं जो आपको और भी आश्चर्यचकित कर सकती है। यह वह है जो सुबह नहीं होती है, बल्कि क्रिया के दौरान गहराई में होती है, और यह चुपचाप दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा रही है। गलती रेसिविया लटो, बहुत देर तक रोकने या एजिंग करने की कोशिश करना। यह गलती जितनी आम है, उतने पुरुष इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वे इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वे ऐसा करते हैं। वे अनुभव को खींचने की कोशिश करते हैं, चरमोत्कर्ष के किनारे पर मंडराने और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि अधिक समय का मतलब अधिक आनंद, अधिक नियंत्रण, या शायद अधिक युवा महसूस करना है। मैं उस आग्रह को समझता हूं। सच में जब जीवन में सब कुछ तेज होता या हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है, तो अंतरंगता के एक पल को धीमा करना कुछ नियंत्रण वापस लेने जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन 60 के बाद आपका शरीर उन्हीं नियमों से नहीं खेलता है। जिसे आप नियंत्रण के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में आपके निचले शरीर में अराजकता पैदा कर सकता है। आपकी पेल्विक नसों पर दबाव डालना, आपके प्रोस्टेट में रक्त जमा करना और उन जगहों पर तनाव बनाना जहां रिहाई होनी चाहिए। मुझे एक सज्जन याद है, प्रकाश नाम के 71 वर्षीय व्यक्ति, जो हर सत्र के बाद लगातार पेल्विक दर्द और अजीब दबाव की भावनाओं के साथ मेरे पास आए थे। वह वर्षों से एजिंग
का अभ्यास कर रहे थे, या मानते हुए कि वह खुद को अनुशासित रख रहे थे, लेकिन अंदर उनके ऊतक सूज गए थे। उनका प्रोस्टेट सूजा हुआ था और उनकी नसें भ्रम में जल रही थीं। जिसे वह ताकत समझ रहे थे, वह वास्तव में प्रतिरोध था। उनका शरीर आराम की भीख मांग रहा था और अधिक तनाव की नहीं। जब आप बहुत देर तक एजिंग करते हैं, तो आप अपने शरीर की प्राकृतिक लय को बाधित करते हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र को हाई अलर्ट पर रखते हैं और उन क्षेत्रों में रक्त धकेलते हैं जो ठीक से निकल नहीं सकते। समय के साथ यह थकान, इरेक्टाइल अस्थिरता और यहां तक कि क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम की ओर जाता है। आपका शरीर आनंद को एक उपहार के बजाय एक खतरे के रूप में मानने लगता है। यह भूल जाता है कि कैसे आराम करना है, कैसे जाने देना है। पल का आनंद लेने की चाहत में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन स्वाद लेने और अधिक तनाव देने के बीच एक महीन रेखा है, और अधिकांश पुरुष कीमत को समझे बिना इसे पार कर जाते हैं। अब अगर इस गलती ने आपको आश्चर्यचकित किया है, तो अगली गलती सुनने तक प्रतीक्षा करें, क्योंकि यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह कि आप इसे कब करते हैं, और वह समय आपके स्वास्थ्य को बिना आपके ध्यान दिए पीछे धकेल सकता है। गलती: जगती थके होने, बीमार होने या भारी भोजन के बाद हस्तमैथुन करना यह हानि रहित लग सकता है। आप लेटे हुए हैं, थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, शायद एक लंबे दिन या भारी रात के खाने के बाद, और आपको लगता है कि थोड़ी सी रिहाई आपको आराम करने या सोने में मदद कर सकती है। लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर उस सरल निर्णय की एक कीमत हो सकती है, जिसके बारे में आपके युवा स्व को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आपका शरीर सिर्फ बूढ़ा नहीं है, या अधिक नाजुक, अधिक प्रतिक्रियाशील और कम क्षमाशील है जब यह पहले से ही तनाव में हो। जब आपकी प्रणाली समाप्त हो जाती है, चाहे वह थकान, बीमारी या पाचन से हो, तब हस्तमैथुन करना एक ऐसे शरीर पर एक और बोझ डालता है जो पहले से ही ठीक होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सच्चाई यह है कि यह समय के साथ आपको चुपचाप कमजोर कर सकता है। मुझे एक मरीज याद है, अशोक नाम के 74 वर्षीय व्यक्ति, जिन्होंने मुझे बताया कि वह अक्सर कमजोर या फूला हुआ महसूस होने पर सोने में मदद करने के लिए हस्तमैथुन का उपयोग करते थे। लेकिन वर्षों से वह बाद में बेहतर महसूस करने के बजाय अधिक थका हुआ महसूस करने लगे। उनका दिल दौड़ने लगता था और वह रात के दौरान कई बार जागते थे। उन्होंने सोचा कि उनकी उम्र या उनके आहार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन असली समस्या समय की थी। वह अपने शरीर को एक मांग वाला कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे थे, जब वह पहले से ही आराम मांग रहा था। जब आप थके होते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र पहले से ही असंतुलित होता है। जब आप बीमार होते हैं, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी रक्षा के लिए लड़ रही होती है, और एक बड़े भोजन के बाद आपका परिसंचरण पाचन पर केंद्रित होता है, उत्तेजना पर नहीं। इसलिए जब आप इन अवस्थाओं में हस्तमैथुन करते हैं, तो आप ऊर्जा को वहां से खींच रहे होते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह आपको तुरंत चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन आपके दिल, आपके हार्मोन और आपके पेल्विक फ्लोर पर संचयी तनाव बढ़ता जाता है, जो धीरे धीरे भीतर से आपकी जीवन शक्ति को कमजोर करता है। अगर आपको लगता है कि यह एक शांत खतरा है, तो बस अगली गलती के बारे में सुनने तक प्रतीक्षा करें। यह इस बारे में नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं, ये इस बारे में है कि आप कितनी बार अपने शरीर को उसकी सीमाओं से आगे धकेलते हैं बिना इसका एहसास किए। गलती नोन 4: बहुत बार बार हस्तमैथुन करना, रोजाना या दिन में कई बार। इस पर बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह कुछ बहुत ही व्यक्तिगत चीज को छूता है। कई वृद्ध पुरुषों के लिए हस्तमैथुन सिर्फ एक आदत से कहीं ज्यादा बन जाता है। यह एक मुकाबला करने का तंत्र बन जाता है, अकेलेपन, तनाव, बोरियत से निपटने का एक तरीका, या बस कुछ परिचित महसूस करने का। एक ऐसी दुनिया में जहां आपका शरीर बदल रहा है,
रिश्ते दूर महसूस हो सकते हैं और आपका नियंत्रण का भाव फिसल रहा है, एक दैनिक पैटर्न में पड़ना आसान है। लेकिन मुझे आपसे सीधे बात करने की जरूरत है। 60 के बाद आपका शरीर पहले की तरह वापस नहीं आता है। जो पल में आराम जैसा महसूस होता है, वह आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, आपके हार्मोन को कमजोर कर सकता है और आपको थकान में और गहरा खींच सकता है। मेरे पास एक बार एक मरीज थे, विजय नाम के 77 वर्षीय व्यक्ति, जो थके हुए, मानसिक रूप से धुंधले और कम मूड, कम कामेच्छा और मांसपेशियों की हानि से जूझ रहे थे। वह मुझे बताने में शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि वह दिन में 2 या 3 बार हस्तमैथुन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें मुकाबला करने में मदद मिली, लेकिन उनके शरीर में कमी के स्पष्ट संकेत दिख रहे थे। कम टेस्टोस्टेरोन, अधिवृक्क थकान और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शुरुआती संकेत। जिस कार्य ने कभी उन्हें राहत दी थी, वह थकावट के चक्र में बदल गया था। उनकी प्रणाली लगातार डोपामाइन, एड्रेनालाइन और तनाव हार्मोन को बिना रीसेट होने का मौका दिए फायर कर रही थी। उनका तंत्रिका तंत्र ओवरड्राइव में फंस गया था और उन्हें इसका एहसास भी नहीं था। अति उत्तेजना हमेशा तीव्र महसूस नहीं होती है। कभी कभी यह बस सामान्य लगता है, जब तक कि एक दिन आप जागते हैं और आश्चर्य करते हैं कि सब कुछ थोड़ा कठिन, थोड़ा अधिक दूर, थोड़ा कम जीवित क्यों लगता है। बहुत बार हस्तमैथुन करना एक निजी भोग की तरह लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आपकी जीवन शक्ति में एक धीमे रिसाव की तरह है, जिसे तब तक नोटिस करना मुश्किल है जब तक कि नुकसान न हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आवृत्ति ही एकमात्र मुद्दा है, तो फिर से सोचे। अंतिम गलती शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली हो सकती है, और इसका उन निजी क्षणों में आपके शरीर की स्थिति से सब कुछ लेना देना है। गलती नंबर 5, गलत मुद्रा का उपयोग करना, पेट के बल लेटना, झुके हुए बैठना या बहुत अधिक दबाव डालना। यह उन गलतियों में से एक है जो तब तक मामूली लगती है जब तक कि वह न हो। अधिकांश पुरुष उन निजी क्षणों के दौरान अपनी स्थिति के बारे में 2 बार कभी नहीं सोचते। ये कुछ ऐसा है जो हमने वर्षों से, कभी कभी दशकों से उसी तरह किया है। लेकिन 60 के बाद आप अपने शरीर को कैसे रखते हैं, या पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। गलत मुद्रा चुपचाप नसों को संकुचित कर सकती है, रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकती है और उन क्षेत्रों में तनाव पैदा कर सकती है जो उम्र के साथ पहले से ही अधिक कमजोर हैं। मैंने पुरुषों को सुन्नता, झुनझुनी संवेदनशीलता में कमी और यहां तक कि पेल्विक दर्द से पीड़ित देखा है, सिर्फ इसलिए कि वे मुंह के बल लेटे हुए थे, बहुत देर तक बैठे थे, या दीर्घकालिक परिणामों को समझे बिना बहुत अधिक दबाव का उपयोग कर रहे थे। मुझे अपने शुरुआती 70 के दशक के एक व्यक्ति, गिरीश नाम के, याद हैं, जो मेरे पास अपनी पीठ के निचले हिस्से में एक सुस्त दर्द और अपने पैर के नीचे एक अजीब झुनझुनी सनसनी की शिकायत लेकर आए थे। वह कायरोप्रैक्टर्स के पास गए थे, दर्द निवारक दवाएं ली थीं और स्ट्रेचिंग की कोशिश की थी। कुछ भी काम नहीं आया। अंत में एक शांत बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि वह अक्सर पेट के बल लेटकर उत्तेजना के लिए गद्दे पर जोर से दबाव डालकर हस्तमैथुन करते थे। यह पहले कभी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब उनका शरीर संपीड़न को नहीं संभाल सकता था। उनका पेल्विक फ्लोर तनावग्रस्त था, उनका परिसंचरण प्रतिबंधित था और उनकी नसें वर्षों तक नजरअंदाज किए जाने के बाद विरोध कर रही थीं। समाधान कोई गोली नहीं थी, ये जागरूकता थी। इसके लिए कोमल समायोजन, कम दबाव और अधिक देखभाल की आवश्यकता थी। जब आप झुके हुए बैठते हैं या लगातार नीचे की ओर बल लगाते हैं, तो आप सिर्फ असुविधा का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, आप अपने शरीर को आनंद के बजाय तनाव पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। समय के साथ वह पैटर्न आपकी संवेदनशीलता को कम कर सकता है, आपकी उत्तेजना
प्रतिक्रिया को कमजोर कर सकता है और वास्तविक अंतरंगता को अजीब या शून्य महसूस करा सकता है। यह शर्म के बारे में नहीं है, यह आत्मसम्मान के बारे में है, यह सीखने के बारे में है कि अपने शरीर के साथ उस धैर्य और कोमलता के साथ व्यवहार कैसे करें जिसकी उसे अब जरूरत है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी गलती में खुद को देखा है तो चिंता न करें, अब बदलाव का समय है। आपने देख लिया है कि क्या नहीं करना है। लेकिन 60 के बाद सुरक्षित स्वस्थ आयु उपयुक्त आत्म आनंद वास्तव में कैसा दिखता है, मुझे आपको यह दिखाने दें कि आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए। सही दृष्टिकोण, विवेक के साथ आनंद, इन सभी चेतावनियों को सुनने के बाद आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं, शायद थोड़ा शर्मिंदा भी। कृपया ऐसा न करें। यह अपराध बोध के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। आप टूटे नहीं हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं और इसका मतलब है कि आपका शरीर एक अलग तरह के ध्यान का हकदार है, एक जो आदत के बजाय देखभाल में निहित है। अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी आनंद ले सकते हैं। आनंद को उम्र के साथ गायब होने की जरूरत नहीं है, इसे बस विकसित होने की जरूरत है। आपको बस इसे अधिक सम्मान, धैर्य और समझ के साथ अपनाना होगा कि आपके शरीर को अब क्या चाहिए। धीमा करके शुरू करें। ऐसा समय चुनें जब आपका शरीर आराम कर रहा हो, जागने के ठीक बाद नहीं, जब आप थके हुए या पेट भरा हो तब नहीं, बल्कि जब आप शांत, तनाव मुक्त और भावनात्मक रूप से सहज हों। खुद को गहरी सांस लेने की अनुमति दें। जल्दी मत करो, जबरदस्ती मत करो और कसकर मत पकड़ो। प्रदर्शन के बजाय सनसनी पर ध्यान केंद्रित करें। आनंद को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें और जब आपका शरीर तैयार हो तब इसे जाने दें, तब नहीं जब आपका मन इसकी मांग करे। 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुषों के लिए सप्ताह में कुछ बार पर्याप्त से अधिक है। यदि आप किसी बीमारी से उबर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, तो सप्ताह में एक बार या उससे भी कम शायद वही हो जो आपके शरीर को चाहिए। अपनी मुद्रा पर ध्यान दें। पेट के बल लेटने या झुकने से बचें। इसके बजाय एक ऐसी स्थिति खोजें जो आपकी रीढ़ को सहारा दे और आपके पेल्विक नसों पर दबाव न डाले। अंत में, यदि आप दशकों से पोर्नोग्राफी पर निर्भर रहे हैं, तो अब इसे छोड़ने का समय हो सकता है। यह आपको असंवेदनशील बना सकता है, आपके मस्तिष्क को कृत्रिम उत्तेजना के लिए फिर से तार कर सकता है और वास्तविक संबंध की क्षमता को शोर से बदल सकता है। आपका मन और आपका शरीर बेहतर के हकदार हैं। यह कुछ छोड़ने के बारे में नहीं है, यह सीखने के बारे में है कि इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचाए बिना अपनी जीवन शक्ति को कैसे बनाए रखा जाए। जो पुरुष इसे समझते हैं, वे न केवल अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करते हैं, वे अपनी गरिमा, अपने आत्मविश्वास और अपने पुरुषत्व की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि अगर आप इन सभी सलाहों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है, तो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि निष्कर्ष में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि दांव पर क्या लगा है। अंतिम चेतावनी चुनाव आपका है। अब तक आपने वह सच सच सुन लिया है जो ज्यादातर पुरुष तब तक नहीं सुनते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। छोटी हानिरहित लगने वाली आदतें जिन्हें आप दशकों से ढो रहे हैं, वे धीरे धीरे आपकी ताकत, आपके आत्मविश्वास और अपने शरीर में जीवित महसूस करने की आपकी क्षमता को खत्म कर सकती है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने आपको कभी नहीं बताया कि साल के बाद चीजें कैसे बदल जाती हैं, कैसे आपका दिल, आपकी नसें, आपके हार्मोन और आपकी ऊर्जा सभी अधिक नाजुक और देखभाल के योग्य हो जाते हैं। आपने सीखा है कि समय मायने रखता है, कि जागने के ठीक बाद हस्तमैथुन करना आपके दिल को जोखिम में डाल सकता है, कि बहुत देर तक रोकने की कोशिश करना ऐसा दबाव पैदा करता है जिसे आपका प्रोस्टेट अब नहीं संभाल सकता, कि जब आप थके या बीमार हों तो ऐसा करना वह ऊर्जा लेता है जिसकी आपके शरीर को
ठीक होने के लिए सख्त जरूरत होती है कि इसे बहुत बार करना चुपचाप आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देता है, और यह कि आपकी मुद्रा नजरअंदाज किए जाने पर स्थायी तनाव या सुन्नता छोड़ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखा है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपको आनंद छोड़ना नहीं ही है, आपको बस इसे अलग तरीके से अपनाने का चुनाव करना है, इरादे से, सम्मान के साथ और उस ज्ञान के साथ जो आपने उम्र के साथ अर्जित किया है। वह कमजोरी नहीं है, वह सच्ची ताकत है। मैंने सैकड़ों पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने केवल उन चीजों के प्रति अधिक सचेत होकर अपने स्वास्थ्य को बदल दिया जो कभी स्वचालित महसूस होती थी। आप उनमें से एक हो सकते हैं। आप अभी भी अच्छा महसूस कर सकते हैं, अभी भी एक पुरुष की तरह महसूस कर सकते हैं, और अभी भी स्पष्टता और नियंत्रण के साथ जी सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उन आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हों जो अब आपकी सेवा नहीं करती हैं। अगला कदम आपका है। लेकिन यह याद रखें, सभी में सबसे खतरनाक गलती उन 5 में से कोई भी नहीं है जिन्हें मैंने साझा किया है। यह उन्हें नजरअंदाज करना और यह दिखावा करना है कि वे आप पर लागू नहीं होते हैं। इसे वह न बनने दें जिसका आपको पछतावा हो। दो, मेहरा से जीवन का एक सबक। यहां सबसे बड़ा सबक है जो मैंने आप जैसे पुरुषों की मदद करने के दशकों के बाद सीखा है। आपका शरीर हमेशा आपसे संवाद कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप सुनने को तैयार हैं? यह चिल्लाने से पहले फुसफुसाता है। थकान, दर्द, सूक्ष्म परिवर्तन, वे इसकी फुसफुसाहट है। उन्हें सुनना बूढ़े होने का संकेत नहीं है, यह बुद्धिमान होने का संकेत है। जीवन के इस अध्याय में सच्ची ताकत दर्द से गुजरना नहीं है, यह आपके शरीर के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार करने का ज्ञान रखना है जो उसने अर्जित किया है। अगर इस संदेश ने आपसे बात की तो बस स्क्रॉल करके दूर न जाए। नीचे मैं सुनने के लिए तैयार हूं के साथ टिप्पणी करने के लिए एक क्षण लें। आपकी स्वास्थ्य यात्रा स्वीकार किए जाने योग्य है। इस लेख को किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। आप कभी नहीं जानते कि आप किसकी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपको यह मददगार लगा तो और भी ईमानदार स्वास्थ्य सच्चाइयों के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, जो आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मविश्वास और आपके पुरुषत्व को आने वाले वर्षों तक सुरक्षित रख सकती है। आपका भविष्य का सुख आपको धन्यवाद देगा, अभी से शुरू होकर